चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है और इसमें केवल 3 क्वेश्चन ही हैं। देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वही रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन ये जो Q है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जो Q है जीरो नहीं होना चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन 1, देखिए क्वेश्चन 1 है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर 2 पार्ट दिए, इसमें पूछा है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, बस हमें इसकी प्रॉपर्टी बतानी है। तो देखिए इसकी जो प्रॉपर्टी है -4/5 इंटू 1 इक्वल 1 इंटू -4/5 इक्वल -4/5, इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, -4/5 इंटू 1, अब 1 इधर आ गया, 1 इंटू -4/5 इक्वल हो गया -4/5। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये हो जाएगी, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है। फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, -13/17 इंटू -2/7 इक्वल -2/7 इंटू -13/17। देखिए पहले -13/17 इधर था, अब इक्वल करके उधर हो गया, आप खुद ही देख लीजिए। -13/17 इंटू -2 इक्वल -2/7 इंटू -13/17। यहाँ पर -13/17 इंटू -2/7 इक्वल करके -2/7 को पहले लिख दिया, फिर इंटू करके -13/17 को बाद में लिखा। तो पहले का बाद में करने मतलब यहाँ लिखा था तो इसके इधर कर दिया, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिविटी। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिविटी। देखिए इसमें केवल हमसे प्रॉपर्टी पूछ रहा है और कुछ नहीं, हमें सॉल्व तो करना ही नहीं है, केवल हमें क्वेश्चन देख के प्रॉपर्टी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी। इसमें भी प्रॉपर्टी बताइए, क्या प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू ब्रैकेट में 6 इंटू 4/5 एस 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा था, 1/3 इंटू ब्रैकेट में था 6 इंटू 4/3, इतना ब्रैकेट में था, इतना। अब एस करके लिख दिया 1/3, मतलब इसको ब्रैकेट में कर लिया, इसको इसके ब्रैकेट में, और 4/3 को बाहर कर दिया इंटू 6। अब इसको देखिए इंटू 4/3, पहले ये ब्रैकेट में था ये, अब इसको बाहर कर दिया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी। देखिए इसमें भी हमसे केवल प्रॉपर्टी पूछ रहा था, तो जो पूछा गया वही तो हमें बताना है, प्रॉपर्टी, बस हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें केवल 3 क्वेश्चन ही है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए। इसमें पूछ रहा है कि जो 2 रेशनल नंबर्स हैं, 2 रेशनल नंबर्स, उनका मल्टीप्लाई
हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा होता है। तो क्या होता है हमें वो बताना है। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए हम इसमें बोला क्या है, इसमें बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स। तो हम टू रेशनल नंबर्स लेते, जैसे मैं लेता हूँ, छोटे से शुरू करते 4, 6। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं वही रेशनल नंबर कहलाते हैं, पर आपने यहाँ पर तो 4/6 कर लिया। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जाएगा, पी अपॉन क्यू इक्वल, अगर ऐसा तुम्हें नंबर मिले तो वहाँ पर कर देना 1/4। ऐसे में 1/4 ही करते हैं। और इसमें क्या क्या कहा गया था कि क्यू नॉट जीरो। तो देखिए इसमें जो क्यू है वो जीरो तो है नहीं, 4 है। ठीक, अब देखिए इसको भी हम ऐसे कर लेंगे इंटू 1/6। तो ये हो जाएगा 1/6, 4 जा 24, और हमारा 24 तो रेशनल नंबर होता ही है। ऐसे ही देखिए एक और एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं हम 8, 10। अब आप इसमें भी कहेंगे कि इसमें भी आपने एक एक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर कर दीजिए 1/8 इंटू 1/10। तो ये हो जाएगा हमारा 1/8, 10 या 80। तो देखिए 1/80 हमारा रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पर कर देंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक रेशनल नंबर ही होता है, वो इरेशनल नंबर नहीं बन जाता, रेशनल नंबर से ही रहता है। बस हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं।